मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए मित्रों, बात करें हमारे टॉपिक की, तो इससे पूर्व जो हमारी कक्षा हुई थी उस कक्षा में हमने छंद के बारे में अध्ययन किया और छंद के बारे में हम वंशस्थ छंद को पढ़ रहे थे, जिसमें प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। आज कुछ और अन्य छंदों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें भी 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें उन छंदों की, तो उन छंदों की बात करें तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन छंद से जो कल हमने चर्चा करी थी, उससे आगे आज हम बढ़ते हैं। और एक छंद है जिसकी हम बात करें, जिस छंद का नाम है, और हमने यहाँ तक बात करके छोड़ दी थी कि द्रुत विलंबित एक छंद होता है जिसका नाम है द्रुत विलंबित विलंबितम। द्रुत विलंबितम छंद का नाम क्या है? द्रुत विलंबितम। छंद का नाम क्या है? द्रुत विलंबितम। और बात करें तो इस छंद की बात करें तो इस छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। कुल 12 × 4 48 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण हो गए भाई? 48 वर्ण। प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं? 48 वर्ण होते हैं। बात करें इसकी परिभाषा की, बात करें इसकी परिभाषा की, बात करें किसकी? परिभाषा की। ठीक है, अच्छा इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा, इस छंद की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा लिखी गई है द्रुत विलंबितम, द्रुत विलंबितम, विलंबितम बीतम आहे नभो भरो। द्रुत विलंबितम आहे नभो भरो। क्या परिभाषा लिखी है भाई? द्रुत विलंबितम आहे नभो भरो परिभाषा है, जिसकी बात कर रहे हैं छंद की द्रुत विलंबित। और द्रुत विलंबित छंद की बात करें तो प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं और कुल कितने वर्ण होते हैं? 48 वर्ण होते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा लिखी गई है द्रुत विलंबितम आहे नभो भरो, कि नभो भरो का मतलब होता है नगण भगण भगण रगण। इस छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं और क्रमशः नगण भगण भगण और रगण इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर इनकी चिन्ह की बात करें तो चिन्ह की बात करें तो उससे पहले हमें इसको कन्फर्म करने के लिए कि नगण भगण भगण और रगण होना चाहिए, तो इसके हम चिन्ह की बात कर लेते हैं। किन की बात कर लेते हैं? चिन्ह की बात कर लेते हैं। देखिए जो पहला जो वर्ण है हमारा, उस वर्ण की हम बात करें तो नभो भरो। देखो उ की मात्रा ऋष्व है, त की मात्रा ऋष्व, वी की मात्रा ऋष्व, ले में ले। अच्छा ले के आगे बताओ क्या है? म। ले के आगे क्या है? म है ना, तो ले के आगे म है, तो बताओ इसका मतलब ये हो गया दीर्घ, ये हो गया ऋष्व, ये हो गया ऋष्व, ये हो गया दीर्घ, ये हो गया ऋष्व, ये हो गया ऋष्व भगण ऋष्व। और देखिए नगण, इसमें देखो चिन्हों की बात करें तो 3 आई आई आई, एस आई आई, एस आई आई, एस आई एस। इसका मतलब न गण नस्ल, भा न से भगण, भा न से भगण, और आगे है राज भा, राजभा तो रगण, राजभान स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा छंद है उस छंद की बात करें जिसका नाम है द्रुत विलंबित, और द्रुत विलंबित जो छंद है उस छंद की बात करें तो नगण भगण भगण और रगण, यानी कुल कितने वर्ण हो गए? कुल बराबर 12 वर्ण हो गए। तो अब जो भी हमारे जो वर्ण आएंगे, छंद आएंगे, जो भी श्लोक आएगा उस श्लोक में कितने पाद होंगे? 4 पाद होंगे। तो चारों पादों में कितने कितने वर्ण होंगे? 12 वर्ण होंगे। कितने कितने वर्ण होंगे भाई? 12 वर्ण होंगे, है ना। तो यहाँ देखिए इस छंद में कुल 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद में क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, नगण, ठीक है, भगण, नगण, भगण
भगण व रगण प्राप्त होते हैं। इस छंद में प्रत्येक पाद में क्रमशः नगण भगण भगण रगण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के क्रमशः में ये क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कौन कौन, नगण, भगण, भगण और रगण। ठीक है, तो तीन तीन का एक गण में कितने, एक वर्णों का समूह जो होता है गण होता है, गण में कितने वर्ण होते हैं, तीन। तो तीन तीन के 4 गण हो गए, तो कुल कितने वर्ण हो गए, कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्ण हो गए 12 वर्ण। कितने वर्ण हो गए, 12 वर्ण हो गए, है ना। तो इस छंद में प्रत्येक पाद में क्रमशः नगण भगण भगण रगण ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या लिखी गया, द्रुत विलंबितम आह नभो भरो, द्रुत विलंबितम आह नभो भरो। ठीक है, चलो उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो नगण का मतलब न शैल, इस नगण का मतलब जानते हो क्या, इस नगण का नियम आपने पढ़ा था ना, न शैल। ठीक है, भगण का, भगण की बात करिए तो भान से, क्या है, भान से। फिर भगण है ना, नगण हो गया, ये हो गया भगण, फिर भगण है तो भगण का मतलब वही भान से। और आगे क्या है, रगण, तो रगण का मतलब राजभा, राजभा। इसका मतलब इसमें देखो कौन कौन सी मात्रा आएगी, एस सॉरी इसमें आई 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 छोटी है ना, तीनों मात्रा नैसल है। भा में बताओ, बहा बड़ी छोटी छोटी, इधर देखो बड़ी छोटी छोटी, इधर देखो बड़ी छोटी बड़ी, है ना। चलो उदाहरण की ओर चलते हैं, इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं, उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देखो, अभिमुखे, अभिमुखे, अभिमुखे मयि, अभिमुखे मयि संवृतम क्षितम, संवृतम इक्षितम, इक्षितम। अभिमुखे मयि संवृतम इक्षितम हसितमन्ये निमित्त कृतोदयम, हसितमन्ये, हसितमन्ये कृत, हसितमन्ये, हसितमन्ये निमित्त, निमित्त, निमित्त कृतोदयम, कृतोदयम। ओहो ज़्यादा पास में लिख दिया है इसको, एक बार रिपीट लिखता हूँ वापस से, इसको रिपीट कर देते हैं क्योंकि हमें चिन्ह का भी क्या करना है ना, प्रयोग करना है। तो यहाँ देखना, हसित, क्या लिखा है, हसित मन्ये, हसित मन्ये निमित्त, हसित मन्ये निमित्त कृतोदयम, कृतोदयम, कृतोदयम। विनय वारित वृत्तिस्तता, विनय वारित, विनय वारित व्रति, विनय वारित व्रति, विनय वारित व्रति, विनय वारित व्रति रतस्तता, रतस्तता। विनय वारित व्रतिरस्तया रतस्तया, विनय वारित व्रतिस्तया न विव्रतो मदनो, न विव्रतो, न विव्रतो मदनो, न विव्रतो मदनो न च संवृत, न च संवृतः। एक श्लोक है ये, इस श्लोक में देखिए, अभिमुखे मयि संवृतम इक्षितम, अभिमुखे मयि संवृत इक्षितम हसितमन्ये निमित्त कृतोदयम, विनय वारित व्रतिस्ततया न विव्रतो मदनो न च संवृतः। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस छंद में हम लोग इस परिभाषा को, इन नियम को देखते हैं।
ठीक है, किसको देखते हैं, इस नियम को देखते हैं। नियम को देखते बताओ क्या है, पहले ए के अंदर ऋस्व, भी में छोटी, ऊ में छोटी, खे में बड़ी, मई में छोटी, खी में बताओ ई में कौन सी मात्रा है, छोटी है। सम बड़ी है के अंदर ई चला गया है ना, तो बताओ है बच गया, है री की मात्रा छोटी है ना, तो यहाँ पे छोटा, यहाँ छोटा, यहाँ मी में बड़ी, खी में छोटी और तम में बड़ी। इसका मतलब नस्ल राजव है ना, भानस और राजभा। इसका मतलब हुआ नगण, उसके बाद में भगण, उसके बाद में भगण और उसके बाद में रगण। ठीक है, आ जाओ आगे चिन्ह लगा करके प्रयोग कर लें, आप लोग तो सफल हो जाएंगे। इसलिए सफल हो जाएंगे कि हमारी जो गलतियां होती है उनका क्या होता है, निवारण होता है। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह देखो, है सी त मैं न आगे, इसलिए हमने बड़ा लगाया है, य नी, फिर आगे दो मी में आगे त दो है ना, मित कृत, तो मी में बड़ा हो गया, आगे त छोटा है ना, कै के अंदर री की मात्रा है तो बड़ा है, द छोटा है, यह बड़ा हो गया क्योंकि आगे मैं है। वी न य वारीत है ना, व्रति ते के आगे त है ना एक, तो वृत्त हो गया, तो यहाँ बड़ा, ती छोटा, र छोटा, त के आगे स है ना बड़ा, त या। आगे चलिए थोड़ा, नी वी व्र, तो बड़ी मात्रा छोटी और यहाँ छोटी, बड़ी छोटी छोटी, बड़ी व्री छोटी और त में बड़ी। तो यहाँ अब देखो इस उदाहरण में आपने लोगों ने देखा होगा, अभी मुखे वही समृतम क्षितम हसितमन्य अनिमित्त कृतोदयम विनय वारिद प्रतिष्ठया न विवृतो मदनो न च समृतः नगणे भगणे रगणे। यहाँ सब में देखिए, सब में ऐसे कैसे है, नगणे फिर भगणे फिर भगणे फिर रगणे, नगणे भगणे रगणे, नगणे भगणे और रगणे, इस क्रम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी जो परिभाषा थी और परिभाषा के साथ हमने जो उदाहरण पढ़ा है, इस उदाहरण को आपको हल करने का तरीका आप लोगों ने समझ लिया। हम बार बार से पिछली कक्षाओं में यही चर्चाएं कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो यह छंद था, कौन सा छंद जिसकी हम बात करते, द्रुत विलंबित, तो द्रुत विलंबितम आह नभो, जो हमने इसकी परिभाषा पढ़ी है, उस परिभाषा पे जब हमने इसका चिन्हों का प्रयोग किया है, वर्णों को हमने देखा है, उस हिसाब से यहाँ हमारी जो परिभाषा के अनुसार जो हमारे छंद थे उनका भी इसका क्या हो गया है, इसके साथ ही निवारण हो गया है। अच्छा, क्या है कि ऐसा अभ्यास करने से आपको एक लाइन से आपको समझा देंगे, लेकिन आपको अभ्यास करना, जितने इसमें छंदों में जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए यह कारगर होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक छंद जिसकी बात करें, भुजंग प्रियातम। छंद का नाम क्या है, भुजंग प्रियातम। छंद का नाम क्या है, भुजंग प्रियातम। भुजंग प्रियातम चतुर्भिर्यकारई। देखो छंद की बात करें, छंद का नाम क्या है, भुजंग प्रियातम। भुजंग गए नहीं लिखा है, भुजंग प्रियातम चतुर्भिर्यकारई। क्या है छंद की बात करें तो, भुजंग प्रियातम, भुजंग प्रियातम, भुजंग प्रियातम। देखो वही है, भुजंग प्रियातम चतुर्भिर्यकारे। तो यहाँ पे भी देखो कितने कितने वर्ण हैं इसमें भी, तो प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं भाई, 12। कुल वर्ण 12 × 4 कितने हो गए, 48 वर्ण। कुल कितने वर्ण हो गए, 48 वर्ण हो गए। अच्छा, 3 हमारे छंद ऐसे हैं, 3 छंद हमने पढ़े थे जो 11-11 वर्ण के थे, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। अब ये तीसरा श्लोक छंद है जिसमें हमने कितने कितने वर्ण पढ़े हैं, इनमें भी हमने अब तक 12-12 वर्ण पढ़े हैं। वंशस्तम, द्रुत विलंबितम और ये भुजंग प्रियातम। चलो इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमें आपको याद ध्यान रखना परीक्षा के अंदर
कि आप लोग पूरे श्लोक को देखने के लिए एक आपको आसान तरीका है। उस तरीके की मैं बात करूं तो जो भी छंद होता है उस छंद की सबसे पहले वर्ण गिन लो। अगर वर्ण 12 है तो फिर 12 को 3 ही नियमों में ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर 11 वर्ण है तो 3 वो नियम ध्यान रखने हैं। अगर 8 है तो अनुष्टुप है। आगे जब हम पढ़ते चलेंगे तो ऐसे ऐसे में लोग ऐसे ऐसे में प्रक्रियाएं करनी है, ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा जो है इसकी बात करते हैं पहले। देखिए इसकी जो परिभाषा लिखी गई है, भुजंग प्रियातम चतुर्वीर्यकारई, भुजंग प्रियातम, भुजंग प्रियातम चतुर्भी यकारई, चतुर्भिर्यकारई, भुजंग प्रियातम चतुर्भिर्यकारई, चतुर्भिर्यकारई। देखो भुजंग प्रियातम चतुर्भिर्यकारई, चतुर्भिर्यकारई। क्या लिखिए परिभाषा, भुजंग प्रियातम चतुर्भिर्यकारई। चतुर्भिर यानी चारों ये क्या आएंगे, यकार। यकार का मतलब यगण 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 यगण। यगण का मतलब चारों कैसे हैं, यगण आएंगे। य माता य माता य माता। यगण का मतलब होता है य माता, है ना। य माता राजमान सलगा। भुजंग प्रियातम चतुर्भिर्यकारई, 12 वर्ण होंगे। लेकिन यहाँ बहुत कितना सरल है, यह सबसे सरल समझिए इसको, क्योंकि जो चारों चरण होंगे, चारों चरणों में और जो प्रत्येक चरण में प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होंगे, उन 12 वर्णों में भी एक ही गण प्राप्त हो रहा है, यगण 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 यगण। यानी चारों गण यकार होंगे। यकार का मतलब यगण प्राप्त होगा चारों गणों में। और जो प्रत्येक पाद है उस प्रत्येक पाद के जितने भी गण प्राप्त हो रहे हैं वो सब में कौन है, यगण प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलो इसको समझने से पहले इसको थोड़ा इसके नियम लगा करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो इधर कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा है ना, है ना, छोटा। बताओ जंग बड़ा, इधर छोटा, ng प्र बड़ा, प छोटा या बड़ा तम बड़ा, च छोटा तुर तुर, भी के अंदर री की मात्रा है ना, बड़ा, बिर बड़ा, यह छोटा, का रई। देखो भाई तीनों आई एस एस आई एस एस आई एस एस आई एस एस। इसका मतलब यमाता यगण 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 और यगण। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें यगण 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 और यगण। यगण की परिभाषा क्या थी, यमाता। और यमाता का मतलब क्या होगा, देखो छोटा है ना, सबसे पहले आई माँ में बड़ा और एस में बड़ा, सब में ऐसे कैसे आएगा, ऐसे यमाता यमाता यमाता, ठीक है। तो यमाता तो भुजंग प्रियातम चतुर्भिर्यकारे। अब बताओ 3 3 6 3 3 9 3 चकु 12, तो कुल वर्ण कितने हो गए, 12 वर्ण। अब एक पाद में 12 हो गए तो 12 चौके 48 हो गए ना, ठीक है। बात करें इस छंद की, छंद का नाम क्या है, भुजंग प्रियात। और भुजंग प्रियात की बात करें तो भुजंग प्रियातम चतुर्भिर्यकारे, भुजंग प्रियातम चतुर्भिर्यकारई, ठीक है। इस छंद में अर्थ की बात करें, इस छंद में प्रत्येक पाद में क्रमशः यगण 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 क्रमशः यगण 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 होते हैं। कितने यगण होते हैं भाई, 4 यगण। उसके बाद में यति होती है, यति का मतलब विराम, विराम का मतलब रुकना। इसके बाद में हम रुकेंगे, लगातार 4 बार क्या करेंगे, यगण 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 प्राप्त होंगे। 3 3 3 की प्राप्ति हो गई। चलो सामान्य बातें हैं, पहले हम रिपीट करते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, विचित्र बात है नहीं, आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो इस छंद की बात करें तो इसमें कितने यगण होते हैं, 4 यगण होते हैं। कितने यगण होते हैं भाई, 4 यगण होते हैं। चलो उदाहरण की भी चर्चा कर लेते हैं। किसकी बात करें, उदाहरण की। अब उदाहरण की बात करें तो जैसे न तातो न तातो न तातो न माता न बंदूर बंदू और बंदूर
न धातु न माता न बंधु न दाता, न दाता, ठीक है। न धातु न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्रो न पुत्री, न पुत्रो न पुत्री, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भ्राता, न भृत्यो न भर्ता, न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या, न जाया न विद्या, न जाया न विद्या, देखो न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न भर्तिर्तमेमं, न जाया न विद्या न भर्तिर्ममेव है, विद्या न जाया न विद्या न व्रतिर मैं व्रतिर्ममेव, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव, गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, त्वमेका त्वम् एकः भवानी, व्रतिर्ममेव व्रतिर्ममेव। देखो अब यहाँ देखिए हमने एक श्लोक लिखा है। श्लोक के नियम की बात करें, भुजंग प्रियातम चतुर्वीर्यकारै, जैसे न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न व्रतिर्ममेव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो यहाँ देखिए इन चिन्ह की बात करें, चिन्ह की बात करें, छोटा आ बताओ तय में किसकी मात्रा है, आ की, बड़ा ओ में बड़ा होता है ना, न छोटा बड़ा बड़ा छोटा, बंदुर बताओ, बंदुर ऊ के उधर रखिए ना बंदुर, तो बताओ पहले इसमें तो वो है, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, बड़ा। अच्छा बंदू, उसके बाद में देखो बंदूर, बंदुर न कहाँ लगा दिया, बंदुर, ठीक है, यह मात्रा है ये। इसकी बात करें, ये क्या है, बंदुर है ना, ऊ के अंदर छोटी मात्रा आगे रहना, तो यहाँ पे भी कौन सी हो गई, बड़ी, न छोटा, दा में बड़ा बड़ी। बताओ यह माता, यहाँ पे कौन सी हो रही है, यह माता यह माता यह माता यह माता यह माता यह माता यह माता, मतलब यह गण है, यह गण है, यह गण है, और यहाँ पर भी यह गण है, ठीक है। इधर देखिए न पुत्रो, न एक छोटी मात्रा, ऊ की मात्रा छोटी है, लेकिन तय के आगे क्या है, रह है, और तय और रह से क्या बनता है, त्रय, इसलिए यहाँ पर कौन सी मात्रा हो जाएगी, बड़ी, ऊ में बड़ी, न वही पू बड़ी, त्री में भी बड़ी, न भय में बताओ किसकी मात्रा है, रह, लेकिन उसके आगे री की मात्रा है, तय आधा है ना, यो में बड़ी, न भैरता, रे के आगे यहाँ ता, न जाया बड़ी बड़ी, न विद्या, द और या से द्या बनता है ना, पहले भी बता दिया है, द से इसलिए को क्या कर देंगे, बड़ी, द्या में बड़ी, न वृत्ति, वह के आगे तय दो है ना, तो वृत्ति, वृत्ति हो गई ना, तो बताओ वृत्ति। अच्छा ती इसमें इसलिए क्योंकि आगे क्या है, मैं, वृत्तिर, वृत्तिर आगे आगे देखो में, वृत्तिर मैं, छोटी ए मृत, अब ममेवा, ममेव जो शब्द है, यहाँ बात करें ममेव की, तो अंतिम जो वर्ण होता है पदांत, उसके आवश्यकता के अनुसार उसको विकल्प से छोटा बड़ा कर दिया जाता है। आगे देखिए गा 30 हो गया ना बड़ा, तो हम अनुस्वार हो गया तो बड़ा हो गया, ग ती तुम त्वम ए का भा वा नी बड़ी हो गई, अंतिम वर्ण पदांत होता है वैसा हो ही जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ देखिए इन सभी यगण यगण हो रहा, ISS ISS
ISS और ISS, 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 ISS और ISS, 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 यानी प्रत्येक जो गण होता है उसमें यगण होता है। क्या होता है? यगण होता है। छंद की बात करें, छंद का नाम क्या था? भुजंग प्रियातम। और जो भुजंग प्रियातम है उसकी बात करें तो देखो इसमें प्रत्येक पाद में क्रम से कौन कौन सी यगण है? यगण, 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 फिर देखो यगण, 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 फिर देखिए यगण, 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 फिर देखिए यगण, 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 यगण। इस क्रम से क्या होते हैं? हमें प्राप्त होते हैं, है ना। ठीक है, बात करें इसके एक बार फिर से रिपीट कर दें परिभाषा की और कुल वर्णों की। कुल वर्ण कितने होते हैं? 48। प्रत्येक पाद में कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। परिभाषा की गई है भुजंग प्रियातम चतुर्भिर यकारई, भुजंग प्रियातम चतुर्भिर यकारई। तो इस छंद में प्रत्येक पाद में कितने कितने गण होंगे? यगण, 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 इस क्रम से प्राप्त होते हैं। उदाहरण की बात करें, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ठीक है, देखिए इसी के साथ हमारे जो छंद है यानी 6 और एक 7 छंद, मतलब जिनकी बात करें थे वार्णिक छंदों में, कुल ऐसे 8 हो गए। एक मात्रिक छंद पढ़ा था हमने जिसका नाम था आर्य। उसके बाद अनुष्टुप, उसके बाद इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, 11-11 वर्णों के थे। इसके बाद हमने क्या किया? प्रारंभ किया एक जिसकी हम बात करें वंशस्थम, द्रुत विलंबितम और इसका नाम है भुजंग प्रियातम। ये 12-12 वर्णों के थे। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब एक छंद है जिसको हम पढ़ेंगे जिसमें 14 वर्ण आएंगे, यानी अब ये छंद बड़े होते जा रहे हैं, यानी बड़े जो श्लोक आप पढ़ते हो उनमें कौन कौन से छंद होते हैं। ठीक है, उसका नाम है वसंत तिलका, वसंत तिलका, वसंत छंद का नाम है वसंत तिलका, वसंत तिलका। ठीक है, देखिए नाम है इसका वसंत तिलका। और इस छंद की बात करें तो इस छंद में प्रत्येक पाद में 14-14 वर्ण होते हैं, यानी प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं भाई? 14 वर्ण होते हैं। अब बताओ, अब 14 इंटू कितने? 4, तो कुल वर्ण। और कुल वर्ण की बात करें तो 14 इंटू 4 कितने हो गए? 56 वर्ण। कितने वर्ण हो गए? 56 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं भाई? 56 वर्ण। इसलिए होते हैं कि यहाँ जो हम पढ़ेंगे उनको हम पढ़ेंगे प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। और 14 चौका है 56, यानी इनको आपको मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब प्रत्येक श्लोक में कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं, है ना। तो प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं, कुल वर्ण कितने हो गए? 56 वर्ण होते हैं। इसके हम परिभाषा की बात करें, सामान्य बातें कुछ अलग नहीं है, आपको परिभाषा याद करनी है। सबकी परिभाषा याद हो जाएगी तो इसका मतलब आप सबको ये जो छंद है ना, श्लोक या जो छंद, वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको परिभाषा याद हो जाएगी या परिभाषा का नियम याद हो जाएगा, तो नियम याद होते ही क्या है कि जो भी आपके सामने श्लोक होगा उस श्लोक को आप देखेंगे, उसको देख करके वैसे के वैसे चिन्हों का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। वो वैसे ही उनके वर्णों की गणना करेंगे, गणों का प्रयोग करेंगे और छंद का हमें ज्ञान हो ही जाएगा। ठीक है, बात करें परिभाषा की। प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं, कुल वर्ण कितने हो गए? 56 वर्ण होते हैं। परिभाषा की बात करें, परिभाषा लिखी गई है इसकी, उक्ता वसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगे, तब जा जगोगे, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगे। क्या लिखिए? उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगे। अब देखिए उसका मतलब ये हुआ, तब जा जगोगे, तगणे भगणे जगणे जगणे, देखो तगणे भगणे जगणे जगणे गुरु गुरु, तगणे भगणे जगणे जगणे गुरु गुरु।
देखिए उक्ता वसंत तिलका, जो वसंत तिलका है उसके लिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि तगणे, भगणे, जगणे, जगणे और गुरु गुरु। गो का मतलब होता है गुरु गुरु। कितने गुरु हैं? 2 गुरु हैं। तो जो हमारा ये छंद है जिसका नाम है वसंत तिलका, इस वसंत तिलका छंद की बात करें तो यहाँ लिखा गया उक्ता यानी कहा गया वसंत तिलका के लिए तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु गुरु, इस क्रम से यहाँ जो पाद होते हैं उनका क्रम प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए अब हम इसको पहले क्या करते हैं, इसके चिन्ह लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं भैया? चिन्ह। बताओ ऊ के आगे क्या है? क है ना। तो देखो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आगे क्या है? ये आ है ना, छोटा आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए देखो स के आगे न है तो बड़ा, छोटा, और यहाँ देखो ती क्या है ना, छोटा है ना। देखो यहाँ ले है ना, छोटा, का बड़ा, त छोटा, छोटा छोटा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? बड़ा, क्योंकि आ की मात्रा है, यहाँ छोटा, यहाँ ऐसे। ठीक है, इनको 3-3 का इससे बांट देते हैं, 3-3 वर्णों का एक गण होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, हमने देखो सूत्र में क्या लिखा है? तगण, भगण, जगण, जगण। तगण मतलब तगण होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या होना चाहिए? भगण। उसके बाद में क्या होना चाहिए? जगण, जगण, गुरु और गुरु। इसका मतलब देखो हमारा जो नियम था, जैसा इसमें लिखा गया है वैसा ही हमारा को नियम प्राप्त हो रहा है ना। परिभाषा की बात करें तो नियम में जो लिखा गया था तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु गुरु, तो वैसा ही ये जो परिभाषा है उसमें भी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ देखो कितने वर्ण हो गए? 14 वर्ण हो गए। कितने वर्ण है? 14 वर्ण। तो इसका मतलब प्रत्येक पाद में ऐसे ही हमें प्राप्त होते रहेंगे, ऐसे ही हम इनका क्रमशः प्रयोग करते रहेंगे। ठीक है, देखिए तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु गुरु। ठीक है, तो इस छंद में प्रत्येक पाद में कुल 14 वर्ण प्राप्त होते हैं। ठीक है, पाद में क्रमशः और क्रमशः तगण, भगण, फिर उसके बाद में जगण और जगण। मतलब इस छंद में प्रत्येक पाद में क्रमशः तगण, भगण, जगण, 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 इस क्रम से यानी क्रमशः कौन कौन होता है? तगण, भगण, जगण है ना, जगण, और 2 गुरु के रूप में होते हैं। यानी इस छंद में प्रत्येक पाद में क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु। 2 गुरु का मतलब गुरु गुरु, 2 गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। इनका क्रम हमें प्राप्त होने का क्या है भाई? इनका क्रम यही है कि प्रत्येक पाद में क्रमशः क्या आएगा? तगण आएगा, भगण आएगा, जगण आएगा, जगण आएगा और 2 गुरु प्राप्त होंगे। कितने गुरु प्राप्त होंगे? 2 गुरु प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ गए? सामान्य बात है, हम वही चर्चाएं पहले से करते आ रहे हैं, तो अब कुछ स्पेशल तो है नहीं। तो हम चलो आगे चलते हैं, उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ समझ गए हो तगण का मतलब तगण, एक तो प्राप्त होगा तगण, फिर क्या आएगा? भगण, और उसके बाद में क्या आएगा? जगण, और उसके बाद में क्या आएगा? जगण। ठीक है, तक का मतलब ताराज, और ताराज का मतलब क्या होता है भाई? SSI। भान से का मतलब क्या होता है? भान से मतलब होता है SII। जबान, और जबान का मतलब क्या होता है? ISI, और जबान, फिर जबान हो गया ना, इसका मतलब जबान ISI। इस क्रम से प्राप्त होंगे। तो देखो नियम में ऐसे ही प्राप्त हो रहेंगे। पहले तो ये देख लो SSI, ठीक है, SII, ISI और ISSI, और उसके बाद में क्या क्या है? गुरु गुरु। तो सामान्य बात है ना, गुरु गुरु मतलब S और S। ठीक है, हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़े हैं? उदाहरण की ओर। ध्यान देना, किसकी ओर बढ़ रहे हैं? उदाहरण की ओर। देखिए उदाहरण की बात करें तो यहाँ उदाहरण अब कितने वर्णों का होगा? प्रत्येक पाद में कितने कितने, यानी उदाहरण कैसा होगा? थोड़ा बड़ा होगा, है ना।
जैसे या त्यक्तो, या तेक्तो, या तेक्तो। देखो क्या लिखा है, या तेक्तो अस्त शिखिरम, अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, या तेक्तो अस्त शिखरम पतिरोषधीना, है ना, पतिरोषधीना, पतिरोषधीना, या त्यक्तो अस्त शिखरम, या त्यक्तो अस्त शिखरम पतिरोषधीना, माविष्कृतो अरुणपुरः, माविष्कृतो, माविष्कृतो, माविष्कृतो अरुणपुरः, अरुणपुरः, अरुणपुरः सर एक तो अर्क, सर माविष्कृतो अरुणपुरः सर एक तो अर्क, एक तो अर्क, तेजोद्वयस्य यद्वयस्य, तेजोद्वयस्य युगपद, तेजोद्वयस्य, तेजोद्वयस्य, तेजोद्वयस्य युगपद, युगपद, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, व्यसनोदयाभ्याम, दया व्यसनोदया, व्यसनोदयाभ्याम भयाम, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतः, लोको, लोको नियम्यतः, नियः, लोको नियम्यत, लोको नियम्यत इवात्म, इवात्म दशांतरेषु, दशांतरेषु, ठीक है, लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, इवात्म दशांतरेषु, या त्यक्तो अस्तशिखरम पतिरोषधीनाः माविष्कृतो अरुणपुरः सरेकतोरकः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। देखिए अब यहाँ, अब इसके चिन्ह लगाते हैं तो पता लग ही जाएगा कि यह जो श्लोक है इस छंद का है किसी अन्य छंद का है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको देखो, या आ की मात्रा है, ठीक है, छोटा है, बड़ा है ना। बात करें किसकी, देखिए अब हमने पढ़ा था इनमें कर्म क्या होना चाहिए, तगण, भगण, जगण, थगण, भगण, जगण, जगण, गुरु गुरु, है ना, तगण, भगण, भगण। या देखिए यहां क्या आएगा भाई, ऋष्व, यहाँ पे ऋष्व, यहाँ पे ऋष्व, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, रम, है ना, तो दीर्घ, यहाँ पे ऋष्व, यहाँ ऋष्व, यहाँ दीर्घ, यहाँ ऋष्व, दीर्घ और दीर्घ, तीन दिन के जोड़े बनाओ भाई। और गुरु गुरु, बताओ पहला क्या था, पहला क्या था, जतजास ततो गए, यानी हमने यहाँ पढ़ा उक्ता वसंत तिलका तब झा जगो गए, तगा तब झा, तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु और गुरु। देखो तग का मतलब होता चाहिए तगण, तो तगण का मतलब क्या होता है, ताराज, है ना, एस एस आई, भान से एस आई आई, फिर उसके बाद जबान आई एस आई, और उसके बाद में जबान आई एस आई, और गुरु गुरु। इसका मतलब यह है जो हमने पहली लाइन लिखी है, यह लाइन कैसी है, कौन से छंद की है, यह है उसकी बात करें तो वसंत तिलका छंद की है। कौन से छंद की है, वसंत तिलका, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो क्या लिखा है, माविश, आगे आगे ना, अच्छा, क्रीतोस हो गया, रू, अब तो यहाँ ऋष्व, यहाँ ऋष्व, यहाँ ऋष्व, यहाँ दीर्घ, यहाँ ऋष्व, यहाँ ऋष्व, यहाँ ऋष्व, सॉरी दीर्घ, ए है ना, ए में बड़ा होता है, का ऋष्व तो
और यहाँ ये। चलो अलग अलग कर देते हैं, एस एस आई, एस आई आई, ठीक है, आई एस आई, एस एस, ठीक है। तो तगणे भगणे जगणे जगणे गुरु गुरु। आगे चलो, तेजो द्वयसी, एस एस द, वह इसमें आ गया एक, यस्य दीर्घ, ये छोटा, यू छोटा, ग छोटा, प छोटा, लेकिन प बड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आगे क्या है, द हलंत वाला है। द कैसा है, हलंत वाला है, इसलिए ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। आगे चलो भाई, ऋष्व, इसमें भी ऋष्व, बड़ा बड़ा बड़ा, मिलो, एस एस आई, एस आई आई, आई एस आई, आई एस, ये कहाँ गया भाई, देखिए, तेजोद्वयस्य युगपद, तेजोद्वयस्य युगपद व्यष्णोदयाभ्याम, व्यष्णोदयाभ्याम, है ना, ठीक है। देखिए अब यहाँ बात करें किसकी, युगपद, व्य एस एस आई द्व, यस्य य द्व, ठीक है, य स य, युगपद व्यस्नो, तो क्या है, व्यसनो, ठीक है, दयाभ्याम याभ्याम, इसको देखते हैं पहले, चलो, लोकोनीय, यह क्या कि मैं त, इव आत्म दशांत रेशु, इसका मतलब ये तो सही है, एस एस आई, एस आई आई, आई एस आई, गुरु गुरु। वन गिनो, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 मिनट, इसमें गड़बड़ हुआ है। इसका मतलब युगपद जो शब्द है, इस युग शब्द की बात करें तो यहाँ हलंत नहीं होगा। कहाँ पे हलंत नहीं होगा, यहाँ पर हलंत नहीं होगा, तो यहाँ हलंत नहीं होगा। हलंत नहीं होगा तो शब्द कैसा रहेगा हमारा, देखो, तेजोद्वय से युगपद, तो पद में यहाँ देखो द हलंत वाला है ना, तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ देखो, युगपद व्यसन है, तो व्य हलंत से बड़ा, व्यष्णोदयाभ्याम, व्यष्णोदयाभ्याम, इसका मतलब द हलंत वाला ही रहेगा, इसलिए यहाँ इसकी आवृत्ति नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि देखो, एस एस आई, तेजोद्वय, य यू ग प य स नो द, स्नोद, व्यस्नोद, व्यस्नोद क्या होना चाहिए, व्यस्नोद, है ना। यहाँ ये द है ना, ये हलंत नहीं है, इसका मतलब फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ व्यस्नोद ही होगा, व्यस्नोदयाभ्याम, याभ्याम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ द है, क्या है, तो द है ना, तो आई एस आई, ठीक है, और ये गुरु और ये गुरु, अब सही हुआ है। देखो, इतनी सी एक छोटी सी बिंदी की यहाँ गलती होती है, तो छंद का मतलब यही होता है कि हमें बहुत शुद्ध करना सिखाता है। मतलब इसे ये तो पता लगता ही है कि कौन सा छंद है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये भी पता लग जाता है कि इस छंद के अंदर हमने जो पढ़ा है उसमें कहाँ हमसे गलती हुई है, कौन सी मात्रा कहाँ ऋष्व होगी, कौन सी मात्रा दीर्घ होगी। अगर ये इसी मात्राओं का ऐसे ठीक से नहीं होगी तो इसका मतलब वो अशुद्ध छंद माना जाएगा, यानी शुद्ध श्लोक नहीं होकर के अशुद्ध श्लोक होगा। ठीक है, बात करें इस श्लोक की, बात करते हैं एक बार फिर से। जैसे हमने लिखा, यात्यक्तो अस्त शिखरम प्रतिरोष दीना माविष्कृतो अरुण पुरा सर एकतो अर्का, तेजोद्वय से युगपद विष्णोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे
तो आपको पता लगेगा कि यहाँ देखो क्रमशः तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु, तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु, तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु, तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु। इस क्रम से इनकी आवृत्ति हो रही है, बार बार ये ऐसे ही प्राप्त हो रहे हैं। बात करें छंद की, छंद का नाम क्या था? वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद की बात करें तो छंद में क्या है? परिभाषा में लिखा गया है उक्ता वसंत तिलका तब जहाज गो गए, यानी कि प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं, कुल 56 वर्ण होते हैं। ठीक है, इस छंद में प्रत्येक पाद में क्रमशः तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु वर्ण के रूप में प्राप्त होते हैं, है ना। तो यहाँ देखो श्लोक में हमें क्या क्या दिखाई देगा? या त्यक्तोस्तर अस्त शिखिरम पतिरोष दीना, तो यानी तगण तगण तगण, हम तगण 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 यहाँ प्रारंभ में, फिर भगण भगण, फिर जगण। तो यानी इस प्रकार से जो प्रत्येक चरण होगा, प्रत्येक चरण में कैसे आएगा? तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु। ठीक है मित्रों, अब हम आगे चलते हैं और इसके आगे जो एक छंद है जिसकी बात करें, जिसका नाम है मालिनी छंद। छंद का नाम क्या है? मालिनी। छंद का नाम क्या है भाई? मालिनी, जिसके बारे में हम चर्चा आगामी जो हमारी कक्षा होगी, जिस कक्षा में हम आगे क्लास लेंगे, उस कक्षा में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।